नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, किसने 75 किलो भार वर्ग में दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? पूजा रानी बोहरा, लाल बुदसाई, अनुपमा, मैरी कॉम। इसका सही जवाब है ए, पूजा रानी बोहरा। भारत की पूजा रानी ने दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलो के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मौलूदा मोलोनोवा को एकतरफा अंदाज में हराकर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूजा का एशियाई चैंपियनशिप में यह चौथा मेडल है। पूजा ने 2019 में गोल्ड मेडल, 2015 में ब्राज, 2012 में सिल्वर मेडल जीता था और अभी 2021 में पुनः गोल्ड मेडल। भारतीय महिला बॉक्सरों ने इस चैंपियनशिप में कुल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्राज। ये क्रम भी आप लोगों को साथियों याद रखना होगा और किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा ये, क्योंकि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? भारत, चीन, नॉर्वे, फिनलैंड। इसका सही जवाब है बी, चीन। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। 2016 में चीन ने अपनी दशकों पुरानी 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी में रिप्लेस कर दिया था। उस समय यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, तो पुनः पूछा जाने की संभावना है। 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए 1979 में चाइना के द्वारा की गई थी। डेटा ने अकेले 2020 के लिए प्रति महिला 1.3 बच्चों के प्रजनन दर को जापान और इटली जैसे वृद्ध समाज के बराबर चाइना को भी ला के खड़ा कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत किस राज्य में चीते को बसाया जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, उसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो में लाए जाने वाले चीते के लिए एक बाड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन चीतों में 5 मादाओं सहित कुल 10 चीते शामिल हैं। चीते को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ये भी मालूम होना चाहिए। भारत के आखिरी चीते की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। अंतिम चीते की मृत्यु के बाद भारत में 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना की शुरुआत की। या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन्हें कोविड-19 के हल्के से माध्यम के लक्षण हैं उन्हें के लिए शुरू की जा रही है। इसके तहत घर पर एक पर्यवेक्षक त्वरित चिकित्सा प्रदान की जाएगी। इसके तहत कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस पहल में महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में भी शामिल है, बताया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? राजगीर, वाराणसी, कुशीनगर, बोधगया। इसका सही जवाब है डी, बोधगया। बुद्ध जयंती 26 मई को बोधगया में स्थित बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर के प्रांगण में लेटी हुई बुद्ध के भारत की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वह इस समारोह को कोविड के प्रतिबंध की वजह से स्थगित कर दिया गया है। लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर तथा परिनिर्वाण के पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। परिनिर्वाण मतलब मृत्यु के पहले की। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बिहार के बारे में, बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजगीर और बोधगया 2 हरित शहर बसाए हैं। इस तरह से जब भी सौर ऊर्जा से संबंधित या हरित ऊर्जा से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो साथियों निश्चित रूप से पूछा जाता है। SARS-CoV-2 वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा अणु है? DNA, RNA, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है बी, RNA। वायरस में या तो RNA होता है या DNA की आनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है। SARS-CoV-2 वायरस में आनुवांशिक रूप से RNA होता है। निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा
कोरोना वायरस चर्चा में है। यूएचआई क्या है, जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च करने जा रही है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यूनिफाइड हेल्थ इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड हेल्थ इंस्टीट्यूट, यूनियन हेल्थ इनिशिएटिव। साथियों इसका सही जवाब है ए, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालन के विस्तार को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस शुरू करने जा रही है जो लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, लैब टेस्ट की बुकिंग सहित स्वास्थ्य सेवाओं की मेजबानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा? इफको, एनडीसीडी, नाफेड, अभियान फार्म। तो साथियों इसका सही जवाब है ए, इफको। इफको साथियों नैनो यूरिया लॉन्च करने जा रहा है। इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव अगले महीने बाजार में नैनो यूरिया लॉन्च करेगा। इसकी जो कीमत होगी 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपये होगी। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी के बराबर होगी। अर्थात अभी जो खाद आती है उसमें 45 केजी रहता है, तो ये 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया 45 केजी अर्थात एक बोरी के बराबर होगी। इससे खेती की लागत कम होने के साथ साथ उपज में वृद्धि भी होगी। नैनो यूरिया कृषि के क्षेत्र के एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसमें सामान्य यूरिया की खपत में कमी आएगी, जिससे सरकार खाद पर सब्सिडी के रूप में दी जा रही बड़ी राशि की बचत कर सकता है। भारत 592.894 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडारण के साथ विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों भी भारत में जो मुद्रा भंडारण है उसमें 592.894 अरब डॉलर हो गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही जवाब है डी, फोर्थ। अर्थात विश्व में चौथे स्थान पर भारत आ गया है मुद्रा भंडारण में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 2.865 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ वर्तमान में 592.894 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश की सूची में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। इस सूची में चाइना पहले स्थान पर है। 21 मई 2021 को विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या क्या है शामिल, उसमें आप नज़र देखेंगे। विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA 548.519 बिलियन, गोल्ड रिजर्व ये 37.841 बिलियन, IMF के साथ SDR जो है 1.513 बिलियन, IMF के साथ रिजर्व की स्थिति 5.021 बिलियन। ये कुछ उसके आप लोग साथियों ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारी मुद्रा होती है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। सेंजू 2 क्राउड मिशन किस देश का मिशन है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछा जाएगा किसी एग्जाम में। जापान, रूस, चीन, UAE। तो इसका सही जवाब है सी, चीन। चीन जो भी साइंस एंड टेक से प्रश्न रहते हैं चाइना संबंधित अक्सर पूछे जाते हैं। तो सेंजू 12 क्राउड मिशन। चीन ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्री की एक टीम भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम सेंजू 12 क्राउड मिशन रखा है। सेंजू 12 स्पेसक्राफ्ट में ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। वे 3 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप कहाँ है? हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप कहाँ है? कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर। साथियों इसका भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाल ही में फिलीपींस ने थीटू द्वीप के पास चीन की अवैध उपस्थिति और गतिविधियों का विरोध किया है। थीटू द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित एक द्वीप है। चीन ने थीटू से करीब 25 किलोमीटर दूर सूबी रीफ में एक मिनी सिटी बना दिया है। चाइना ने वहां पर एक सिटी ही बना दिया है, जहां रनवे हैंगर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी डिप्लॉयड किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस में बहुत ज़्यादा। कर्नाटक, गोवा, केरल, उड़ीसा। साथियों इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए बन्नेर घाट नेशनल पार्क के पास भूमि का सर्वे शुरू कर दिया गया है। साथियों इसलिए चर्चे में रहा क्योंकि वहाँ हाथियों का गलियारा बनाया जा रहा है। यह नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के नज़दीक स्थित है। 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था बन्नेरघट्टा को। यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि जानवर एवं इमली, बेर, चंदन आदि वनस्पति पाई जाती है। हाल ही में चर्चा में रहा घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? साथियों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधि जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। ये 4 चयनित औषधि जड़ी बूटियां पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ है। यूएई से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर कौन बने? साथियों इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा। यूएई से गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीय एक्टर कौन बने? सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन। इसका सही जवाब है बी, संजय दत्त। यूएई पूरी दुनिया के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए जैसे कलाकार, वैज्ञानिक आदि गोल्ड मेडल वीजा जारी करता है। यानी से अजीब डोभाल ने सजग पोत को कमीशन किया। इस पोत का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? साथियों इस तरह से जब भी होता है, भारत के लिए गर्व की बात होती है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। गोवा शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड। साथियों इसका सही जवाब है ए, गोवा शिपयार्ड। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह एक छोटा नौसैनिक पोत है जिसे तटीय रक्षा, अवरेजन, कानून प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा, खोज और बचाव कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा अनुसंधान के लिए किसके साथ सहयोग किया है? IBM, BIM, MBI, इनमें से सभी। साथियों आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा अनुसंधान के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IBM के साथ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए IBM के साथ सहयोग किया है। यह सहयोग क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान में तेजी लाने और पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए किया गया है। आईआईटी मद्रास के साथ यह सहयोग IBM क्वांटम एजुकेटर्स प्रोग्राम का हिस्सा है। साथियों कल मैंने प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब है खुशहाल कौशिक। आप लोग जवाब जरूर दिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो हम पूछते हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट युद्ध करने का दावा कर रहा है? अभी ऐसा कुछ है नहीं, पश्चिमी मीडिया, अमेरिका या फ्रांस की मीडिया बहुत ज़्यादा इसे कवर कर रही है। उस देश ने कहा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया था इसी युद्ध में। चीन, अमेरिका, इजराइल, रूस। तो साथियों इसको आपको जवाब देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। कोई भी अगर इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।